Hi guys, welcome to Learning Laws. Those who are new on my channel, I would like to quickly introduce myself. I am Bipal Parik, a law graduate from NLU Assam, batch of 2022. So there are a lot of students who talk to me on Instagram and seek advice कि कॉलेज में क्या कैसे करना चाहिए, बट सबका सवाल मोस्टली सिमिलर होता है कि दी कहाँ से पढ़ें कि मार्क्स ज़्यादा है, कैसे आंसर लिखें कि टीचर मार्क्स काट ही ना पाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत ही कम या ना के बराबर लोग हैं जो ये पूछते हैं कि हमें इन 3 या 5 साल में ऐसी कौन सी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए जो हमारे बाद में भी काम आए। तो आज की वीडियो का एम यही है कि जो अभी लॉ स्कूल में पढ़ रहे हैं, इधर 3 years और 5 year कोर्स डजंट मैटर, उन्हें कौन सी ऐसी बेसिक स्किल्स अभी से डेवलप करनी चाहिए जो उन्हें बाद में काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को। द फर्स्ट थिंग इज बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब आप पूछेंगे वो कैसे, तो सिंपली मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स एंड डिबेट्स में पार्टिसिपेट करके आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो। बिकॉज डिबेट्स एंड कॉम्पिटिशन्स में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनसे आप इंटरेक्ट कर पाओगे और अपनी बात उनके सामने रख पाएंगे। इससे होगा ये कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, जो आपको बाद में भी हेल्प करेगा कॉलेज के बाद लोगों से इंटरेक्ट करने में। और जैसे जैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होते जाएगा, बूस्ट होते जाएगा, वैसे वैसे ही आपकी बॉडी लैंग्वेज भी एक पॉजिटिव मैनर में ट्रांसफॉर्म होते जाएगी, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। द सेकेंड थिंग इज वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। जब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि आप एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखो। मेरा मतलब ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ इंग्लिश बोलने से ही नहीं आती है। कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करने का मतलब होता है कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझा रहे हैं या फिर उनसे कुछ सीख रहे हैं, तो आप जो भी बोल रहे हो सामने वाले को क्लियरली समझ में आना चाहिए। आप किसी भी लैंग्वेज में बात करें उससे मतलब नहीं होता है, बात बस इतनी सी है कि आप जिस भी लैंग्वेज में बोले कॉन्फिडेंटली बोले। द नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रेंथनिंग योर रिसर्च स्किल्स। थ्रू आउट द 5 years आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी लिखने वाले हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी सबमिट करने वाले हैं। तो आप जब भी अपना कोई नया रिसर्च पेपर लिखें या फिर प्रोजेक्ट सबमिट करें, यूज गुड ऑथेंटिक साइट्स। अभी से अगर आप अपना रिसर्च गेम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज आई हैव पर्सनली सीन पीपल जो अपनी लिटिगेशन फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोल पाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट उनकी रिसर्च स्किल्स ही अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग ड्राफ्टिंग नहीं कर पाते हैं। देन द नेक्स्ट थिंग इज वर्क ऑन योर राइटिंग एंड टाइपिंग स्किल्स। लॉ स्कूल में जब आप पढ़ेंगे तो आप बहुत सारे एग्जाम्स देंगे और आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी सबमिट करेंगे। सो टेक अवे समथिंग गुड फ्रॉम दैम। So you have to upgrade your handwriting as well as your speed. अगर आपकी राइटिंग एंड टाइपिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो ये आपको हर फील्ड में काम आएगी, चाहे लिटिगेशन हो, जुडिशियल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो, अगर आपको टीचर बनना है तो भी, और अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहे हैं तब भी आपकी राइटिंग एंड टाइपिंग स्किल्स बहुत काम आने वाली है। अच्छा, अभी हम जितनी भी स्किल्स के बारे में बात करें जो आपको डेवलप करनी चाहिए, ये सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप एक स्किल पे काम करेंगे और दूसरी स्किल अपने आप ही डेवलप हो जाएगी। द नेक्स्ट थिंग इज रीडिंग। अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो मैं आपको सच में बता रही हूँ कि आप अपनी आदत अभी से डाल लो। रीड एज मच एज यू कैन। अगर एक लॉ स्टूडेंट हो तो जिंदगी भर रीडिंग से पीछा छूटने वाला नहीं है। अब आप पूछोगे रीडिंग कैसे, तो देखो, लाइब्रेरी जाओ, बुक्स लो, किताबें पढ़ो, अपने आप आपको पढ़ने की धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अरे और कुछ भी नहीं करना है तो बहुत सारे रीसेंट अच्छे जजमेंट्स आते रहते हैं, उन्हें निकालो और उन्हें ही पढ़ लो। उससे भी आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव होगी और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। देन द नेक्स्ट थिंग इज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट इनिंग। लॉज तो सभी को बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, बट आपको क्या करना है कि अपना अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहचानो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अगर LLB के बाद LLM करना है तो पहले से ही एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर लिटिगेशन में जाना है तो प्रायर हैंड इंटर्नशिप्स करके कोर्ट प्रैक्टिसेस को अच्छे से समझ लो। कॉर्पोरेट में जाना है, फोकस ऑन इंटर्नशिप्स। जब भी इंटर्नशिप करने का मौका मिले अच्छी से अच्छी फर्म में अप्लाई करो एंड जाओ। अगर एकेडमिक्स में जाना है तो LLM या फिर नेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो एंड ऑल्सो गुड ऑथेंटिक पेपर्स अभी से ही लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में बहुत काम आने वाला है। And last but not the least, when you are studying a particular subject of law, make sure that you clear all your doubts. ऐसे पढ़ो कि आगे जाकर एक रिवीजन करने पे ही आपको याद आने लगे कि आपने क्या पढ़ा था। इन शॉर्ट, लॉ स्कूल में कभी भी अपनी पढ़ाई सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए मत करना। टॉपिक से रिलेटेड जो नहीं पढ़ाया जा रहा है, स्टिल यू हैव टू डू योर रिसर्च। आप खुद से वीडियोज देखो, बुक्स पढ़ो और उन टॉपिक्स को समझो।
चलिए, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी था। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे और भी बहुत सारे लॉज के बारे में, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट।